आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए जो एमपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 20 फ़रवरी को, है ना। 20 फरवरी को जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है तो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो ये जो है शिफ्ट 2 की आंसर की है। ओके, शिफ्ट जो 2 वाली शिफ्ट है उसके आंसर की है बच्चों। तो ये आप लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड कराई है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, दिल से आप सभी को थैंक्स कि आप अपनी जो आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में, जो और 75 क्वेश्चन हमारे फार्मेसी के और 25 जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इसमें सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और एक बात, अभी जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज है और पीडीएफ कोर्सेज है। ठीक है, तो आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हो। तो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें सेक्शन ए देखो पहले, है ना। ही डैश ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर, है ना। तो इसके ऑप्शंस में देखो मे, विल, वुड बी और वुड दिया हुआ है। तो इसका आंसर है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट आंसर विल होगा। ओके, यहाँ पर देखो आंसर जो कैंडिडेट ने दिया, नीचे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है तो यहाँ पर होगा विल। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड टू हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ अपनी औकात देखकर ही खर्च करो होगा। तो ये किसका मीनिंग होता है, अपनी औकात देखकर ही खर्च करो। तो इनमें से देखो तेते पाँव पसारिए जैते लंबी सोर, वैसे तो यही हो जाएगा ना, जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो आंसर तो यही हो गया, जितना ही गुड़ डालो उतना ही मीठा, जितने मुंह उतनी बातें, या जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो ऑप्शन जो है 1 सही हो गया। देखो करेक्ट आंसर में दिया तेते पाँव पसारे जैते लंबी सोर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। मार्केटेड प्राइस ऑफ अ बैग एंड अ वैलेट इज रुपीज, ये वाई प्लस 300 एंड रुपीज जेड प्लस 400 दिया हुआ है। फिगर है शॉपकीपर सोल्ड दैम एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली टू अनुराग फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 1635। द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड इज 700। हाउ मच मोर और लेस वुड द बैग एंड वैलेट together have cost अनुराग if the shopkeeper had reserved the discount rate for the bag and wallet। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना वीडियो को पॉज करके, अगर आपको आता है तो आप करके देखिएगा। ओके, तो इसका जो है आंसर दिया हुआ है, मैं करेक्ट आंसर बता दूँ आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रुपीज 15 लेस लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इन विच सिटी द टॉम्ब ऑफ टांसन इज लोकेटेड ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ इसका जो है आंसर क्या है, जबलपुर दिया, भोपाल, ग्वालियर या गुना, है ना। तो इसका आंसर है देखो करेक्ट आंसर ग्वालियर। नेक्स्ट तत्पुरुष समास के अनुसार मन माना शब्द का अर्थ क्या होगा, है ना। जो समास होते तत्पुरुष समास में मन माना का अर्थ क्या है, मन से माना हुआ, जाना माना हुआ, मना किया हुआ या मन का मारा हुआ। तो मन माना का करेक्ट आंसर दिया मन से माना हुआ, मन माना। इन विच सिटीज कालिदास अकेडमी कहाँ पर है बच्चों। तो यहाँ पर करेक्ट ये देख लो ऑप्शन इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। करेक्ट आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट चूज द कॉम्प्लेक्स विच इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। तो देखो इसमें ऑप्शंस देख लो इस टाइप से है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, देखो क्या है, AgS2O3, इसके पूरे की होल ट्वाइस, फिर ये पूरा ब्रैकेट में करके 3- ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन बिटवीन यू एंड डैश द डील इज फाइनल। तो इसमें क्या है, इट आएगा, आई, अस या मी। तो बिटवीन यू एंड मी होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, मी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जीवन भर की खालिस्तान से थक कर वह हार चुका था। तो जीवन भर की क्या, उपड़ खाबड़, खून पसीने, भाग दौड़, मौज मस्ती, क्या होगा। तो जीवन भर की भाग दौड़ ही है ना, इसमें सही है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू सेपरेट ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर हाई प्रेशर। तो आंसर करेक्ट आंसर क्या है देखो बच्चों, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन में आपको जो इसका आंसर है देखो एज पर द आंसर की बता रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आप देख लेना, डाउट होता है तो आप देख लेना, उसको चेक कर लेना, है ना, कमेंट कर देना, हम चेक कर लेंगे। मैं अभी सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज बता देती हूँ।
नेक्स्ट है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ आर यू इज रिटन एज का दो पा, यू आर ग्रेट इज रिटन एज का दा ता, है ना। फिर कह रहे हैं देन व्हाट इज कोड फॉर ग्रेट, तो इसमें देख लो आंसर, मैं आप इसका आंसर दिखा देती हूँ आपको, फिर आप देख लेना। करेक्ट आंसर है टी ए। नेक्स्ट है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 3 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, तो कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करा, ए है इसको डिवाइड करा 3 से, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 1 2 1 2 या 0, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या दिया हुआ बच्चों 0 1 2 दिया हुआ, ये वाला आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन, लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे वीक वॉज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर डैश द स्कूल एंड कॉलेज वर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू शोकेस हिज लाइफ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सिंस आएगा, सो आएगा, वैन आएगा, वाइल आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर वैन। ओके, तो वैन द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ, इसका आपने एवरेज निकालना है, 5 आपको इसमें डिजिट्स दे रखी है, तो एवरेज निकाल दो इनका, है ना। तो इनको एवरेज निकालने के लिए तो सिंपल वही करते हो ना, प्लस करके जितने डिजिट है उनसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसको देख लेना, इसका आंसर बच्चे निकल के आएगा, तो करेक्ट आंसर दिया हुआ 83। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन विद अ सिंगल लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स, ई सी एंड ई बी इंटरसेक्ट ए डी एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, फिर कह रहे हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ जी एच टू एच सी, तो ये आपने निकालना है, तो इसका देख लो आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 1:2। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच सोल्ट कैन हैव pH ग्रेटर देन 7 एट 298 K, ठीक है। तो ये किसका जो सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन, कौन से सोल्ट का जिसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, KI KF K2SO4 KBr, तो आंसर है करेक्ट आंसर KF। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, 2 डिजिट की मतलब कह रहा है 2 डिजिट नंबर का सम आपको दे रखा है 9, यदि इफ डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 45, फाइंड द नंबर निकालना है आप लोगों ने, तो आंसर निकल के आएगा बच्चों 27। मतलब विच सिटी होस्टेड द, क्या ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024, तो ये आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट व्हेन 32 इज रिटन इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, तो ये आंसर 33 है। नेक्स्ट एट विच टाइम बिटवीन 6 and 7 आर द हैंड ऑफ ए क्लॉक 8 minutes अवे, तो इसका आंसर है बच्चों 20 minutes past 6। नेक्स्ट है विच इज इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन, तो ये किसको कहते हो, तो ये कहते हैं करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी नॉकिंग एजेंट, नहीं है बच्चों, एल्कोहल, एन पेंटेन, टोल्यूना, टेट्रा इथाइल लेड, करेक्ट आंसर इज एन पेंटेन। स्वार्थ में मनुष्य भले बुरे की समझ नहीं रखता है, इस वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ, भले बुरे का अर्थ क्या है, बड़े बुरे, अच्छे या बुरे, ज्यादा अच्छे, अच्छे और बुरे, तो भले बड़े बुरे हैं, अच्छे और बुरे, करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू फिल इन द ब्लैंक, पीरियोडिक डैश ऑफ व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू कीप दैम रनिंग स्मूथली, ये है मेंटेनेंस, ठीक है। तो स्पेलिंग देख लेना मेंटेनेंस की कौन सी होगी, MAINTENANCE। नेक्स्ट 5 गर्ल्स ABCDEF आर स्टैंडिंग इन रो फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली B इज बिटवीन B, A and E, C is intermediate right to E and D is immediate है, ये immediate left to A। on the basis of our information which of the following statement is definitely true, कौन सा बच्चों देख लो इसमें से, तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है D is third to the left of E या D, E है ना। हाँ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ पॉजिटिव, हाँ ये हमारे फार्मेसी के टेक्निकल सब्जेक्ट के देखो सेक्शन B आ गया। अभी हम पढ़ेंगे टेक्निकल के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो 75 क्वेश्चंस है टेक्निकल के, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको तो पता है कितने नंबर आए, और जिसने पेपर नहीं दिया वो भी कॉपी पेन लेके बैठो, समझ लो एक एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करो, देखो 75 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं बच्चों, है ना। तो ये भी देखना कितने क्वेश्चन जो है हमने पढ़े हुए हैं। ओके चलो ठीक है फिर।
है ना। और इसमें देखो अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ। देखो बच्चों वूपिंग कफ तो बहुत से एग्जाम में पूछा है ना। वूपिंग कफ जिसे पर्टूसिस भी कहते हो, क्या कहते हो, पर्टूसिस, है ना। तो इसका क्या पूछा, कॉजेटिव एजेंट। तो मैंने तो आपको डिजीज और उनके जो कॉजेटिव एजेंट का वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, डिजीज उनके डायग्नोस्टिक एजेंट का, है ना। तो जो मेरी रैपिड रिवीजन नोट्स वाली एक प्लेलिस्ट है जिसमें छोटे छोटे वीडियोज हैं इस टाइप के, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये इसका सिंपल पूछा आपसे, बोटेलिया पर्टूसिस, आपने बिल्कुल सही लगा दिया। बिल्कुल देखो ऑप्शन में देखो बोटेलिया पर्टूसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो आपका टीबी का है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया का हो गया। तो आपने जो करेक्ट आंसर देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है बोटेलिया पर्टूसिस, तो आपका करेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ यू प्रिपेयर 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन द मीट्रिक सिस्टम। 1% एक बार ऊपर कर लो, 4 ऑप्शन दिख जाए। हाँ अब आप निकालो, 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 ग्राम इन 100 ml, है ना। हाउ मच सॉलिड इज रिक्वायर्ड फॉर 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। देखो 100 ml के लिए कितना चाहिए आपको, 1 ग्राम चाहिए। तो 1 ml के लिए 1/100 कर दिया और 250 ml के लिए इसको कर दो ऐसे, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 2.5 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या निकाला मेरे बच्चों ने निकाल दिया ऑप्शन बी 2.5 ग्राम। देखो यहाँ पर दिया हुआ आपको 2.5 ग्राम, करेक्ट आंसर बिल्कुल कर दिया होगा। नेक्स्ट देखो, डिजाइन एन एनेस्थेटिक रेजिमन फॉर 45-year-old ट्रोमा पेशेंट है रिक्वायरिंग सर्जरी हु प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन। देखो इसको एनेस्थेटिक देना है आपने, ठीक है। तो कह रहे हैं जो पेशेंट है ना, वो हाइपोटेंशन है उसको, with a risk of cardiovascular depression which combination of anesthetic would be choose। तो अब देखो इसको हाइपरटेंशन है तो कोई ऐसा तो मत देना जो भाई कार्डियोटॉक्सिटी करा रहा हो, है ना। तो कौन सा दोगे बताओ। तो इसमें आपको ऑप्शन में क्या है, बहुत छोटे ऑप्शन है, चलो बड़े कर देते हैं। कीटामिन दोगे इंडक्शन के लिए, आइसोफ्लूरेन मेंटेनेंस के लिए, फिर प्रोपोफोल इंडक्शन के लिए, सेवोफ्लोरन मेंटेनेंस के लिए, इटोमिडेट इंडक्शन के लिए, हैलोथिन मेंटेनेंस के लिए, थायोपेंटल सोडियम इंडक्शन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड मेंटेनेंस के लिए, क्या दोगे बताओ। तो बच्चों करेक्ट आंसर है कीटामिन देंगे इंडक्शन के लिए और आइसोफ्लोरन देंगे मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायटोमेशियस अर्थ फिल्टर। डायटोमेशियस अर्थ इसमें से कौन सा है, बर्कफील्ड है, चैम्बरलैंड है, बायोलैंड है या डोल्टन है। तो आंसर है, करेक्ट आंसर देखो बच्चों ये हमारा बर्कफील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन वाया जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से ड्रग के एब्जॉर्प्शन के रेट को कौन इंक्रीज कराएगा, है ना। कह रहे इंक्रीज करा दो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा, लार्जर मोलिकुलर साइज करोगे ब्लड का ड्रग का, या फिर हाई लिपिड सोल्युबिलिटी होगी ड्रग की। तो क्या पूछा है, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा बच्चों। तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कब इंक्रीज होगा, तो इसमें लिखा हाई लिपिड सोल्युबिलिटी होगी ड्रग की, है ना। लिपिड सोल्यूबल होगी तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। चलो देखो नेक्स्ट है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल कंटेन अ मेडिकामेंट मिक्स विद द फॉलोइंग। एफरवेसेंट जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है एंड आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। एज इट इज क्वेश्चन हमने करा हुआ है। तो एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों तीनों ही ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आपने ऑल लगा दिया होगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नहीं तो डैश इज थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग टुगेदर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ ए नीडल। तो ऐसे थ्रेड्स जो होते हैं जो टिश्यूज को स्टिच करते हैं, है ना, नीडल की हेल्प से, उन्हें क्या कहोगे, उन्हें गोज कहोगे, लिगेचर, बैंडेज कहोगे, सूचर्स। तो ये सूचर्स होते हैं ना, ठीक है, सूचर्स, धागे थ्रेड को सूचर्स बोलते हो, सही है सूचर्स। नेक्स्ट है एनालाइज द रोल ऑफ अथॉरिटी अंडर द एनडीपीएस एक्ट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग इन इंडिया। बताओ, इंडियन मेडिकल काउंसिल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई। तो ये एनडीपीएस से तो रिलेशन है नहीं इनका। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, है ना। नेक्स्ट है ड्रग यूजेस लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी कौन सी ड्रग बताओ, आइसोप्रिनालिन कराती है। नेक्स्ट है नोर एड्रेनलिन है, फिर आइसोसुप्रिन है, फिर आपकी एड्रेनलिन है।
तो बच्चों हमारा आंसर इसमें है करेक्ट है आपका एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स का कोज्ड ऑर्गेनिज्म मतलब वेरिसिला जूस्टर वायरस। तो यही सिंपल पूछा है कि भाई एल्गी है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, तो क्या कहोगे? चिकन पॉक्स का कोज्ड ऑर्गेनिज्म वायरस है, वेरिसिला जूस्टर वायरस, विच इज नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी में मेटाबोलाइज कौन नहीं होगा? आयोडीन, आर्सेनिक, आयरन या कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर है आर्सेनिक। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? इंट्राडर्मल रूट से इंट्रावीनस, सबक्यूटेनस या आईएम इंजेक्शन। तो इसे तो कोई भी बता देगा, है ना। इंट्रावीनस रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 100%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल के लिए? कौन सा हार्मोनल कंट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर करेंगे इंजेक्शन के थ्रू लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल के लिए, है ना। तो कह रहा है डिपो मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो पिल्स है, तो यहाँ पर तो इंजेक्शन की बात हो रही है। इथेनाइल एस्ट्राडाइल पैच, ये पैचेस हो गए। लिवोनोर्जेस्टेरोन इम्प्लांट्स, ये इम्प्लांट्स है बच्चों। देखो वैसे ही पता लग गया हमारा, है ना। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। डिपो मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। तो यही करेक्ट आंसर है। देखो ये तो इम्प्लांट्स है, इम्प्लांट्स कैसे कर दिया, इसमें नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा 1 वाला। जैसे हाउ कैन यू करेक्ट ए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कोज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन ए प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एक केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है जो किसके कॉम्बिनेशन से हुई है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन। तो कैसे करेक्ट करोगे? कह रहे बफर यूज कर लो टू स्टेबलाइज द पीएच, alter the dosage form to a suspension, add more water to dilute the solution and replace the weak acid with neutral salt। तो क्या करोगे, क्या करेंगे हम? करेक्ट आंसर है बफर को यूज करेंगे टू स्टेबलाइज द पीएच। ओके, जैसा फ्लेम टेस्ट फॉर बेरियम गिव, तो क्या देगा? येलो ग्रीन कलर देगा फ्लेम को, रेड कलर, नो कलर या ऑरेंज कलर। तो ये होगा येलो ग्रीन कलर टू फ्लेम। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कौन सी ड्रग काम करती है? डिजिटालिस, एंटी मैलिग्नेंट, कैटिकोलामिन, पेनिसिलिन। तो ये एंटी कैंसर ड्रग होती है। एंटी मैलिग्नेंट भी ये बोला जाता है बच्चों, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा एंटी मैलिग्नेंट, है ना। ये भी आज इस क्वेश्चन हमने करा हुआ है। एंटी कैंसर ड्रग होते हैं जो एक्ट करते हैं इनसाइड द सेल। नेक्स्ट है इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमनली यूज क्लास ऑफ ड्रग फॉर रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्टेरोल लेवल, है ना। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी क्लास है जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कराएगी? एस इनहिबिटर कराएंगे या बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इससे सिंपल क्या होगा भाई, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कराएंगे जो हमारे हाइपोलिपिडेमिक होते हैं लाइक स्टैटिन्स। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, देखो स्टैटिन्स। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग कंटेनर यूज फॉर इंजेक्टेबल्स, इंजेक्टेबल्स के लिए कौन से कंटेनर यूज करोगे? टेम्पर एविडेंट, ओपन, हर्मेटिक या प्लास्टिक। तो इंजेक्टेबल्स के लिए बच्चों हर्मेटिक जो है यूज करेंगे। ओके, द 1 टेबल स्पून में कितना ml होता है? सिंपल कन्वर्जन से क्वेश्चन है ना। तो 1 टीस्पून फुल में आप 4 ml पढ़ते हो, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में मैंने आपको क्या बताया है बच्चों? 15 ml बताया है ना। तो आंसर है 15 ml करेक्ट आंसर। जैसे एनीमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, तो ये है बॉडी, सरफेस, ओरल, सबलिंगुअल या रेक्टम। तो एनीमाटा ये सिंपल रेक्टम हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन भी हमने एज इट इज करा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। देखो टीबी की अगेंस्ट वैक्सीन पूछी है बच्चों। हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा ना होके हमारा बीसीजी होगा, बीसीजी, है ना। मैंने आपसे हमेशा कहा बीसीजी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट करी? 1956 में, 48 में, 55 में या 1944। तो ये है करेक्ट आंसर 1948। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेंट क्या है? टेरिस्ट्रोसिन, ABCDE। ओके, पोडोफाइलम, गोखरू, सना या टीरोकार्पस। तो ये है इसमें गोखरू में। नेक्स्ट एमेटिक्स आर यूज। तो एमेटिक्स किसके लिए यूज करते हो बच्चों? एमएसएस कराने के लिए, है ना। तो इंक्रीज रेस्पिरेशन नहीं होगा, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए नहीं, मेंटेन हाइड्रेशन नहीं, इंड्यूस वॉमिटिंग। एमएसएस कराने के लिए एमेटिक्स यूज होते हैं
ऑप्शन डी हो गया वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए ना, जैसे आइपिकैक होता है एज अ एमिटिक यूज़ करा जाता है। मतलब जो इस प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन के का रोल क्या है, देखो विटामिन के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही है। तो विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो हमारे विटामिन ई की होती है। ब्लड की क्लोटिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बाकी कोलाजन की सिंथेसिस के लिए हमारा विटामिन सी होता है। ओके, नेक्स्ट है विच केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इमोबिलाइजिंग स्पर्म। कौन सा केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड है? स्पर्मिसाइड है, हार्मोनल इम्प्लांट है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, कॉपर आईयूडी। तो क्या करेगा ये? इमोबिलाइज करेंगे स्पर्म को, तो ये हमारे स्पर्मिसाइड्स होते हैं। जैसे वाई आर एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एल्यूमिनियम सोल्ट्स कॉन्स्टिपेशन कराते हैं और मैग्नीशियम सोल्ट्स डायरिया कराते हैं। तो इनको कंबाइन करने का क्या मतलब, क्यों करते हैं, है ना? टू प्रिवेंट सिस्टमिक एल्कलोसिस, तो ऐसा नहीं होगा। टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट लाइक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। बाकी टू एनहांस एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी टू इंप्रूव एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटासिड, तो आंसर हो जाएगा। देखो करेक्ट आंसर क्या है? टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट लाइक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? वट डज द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। तो मैंने आपको देखो अभी भी बताया था कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। कीटोन यूरिया कब होगा भाई? डायबिटीज मेलिटस के केस में, स्टारवेशन है ना, फास्टिंग है या हैवी वॉमिटिंग है, इन सब के केस में कीटोन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस आपको दिया है, यूटीआई में नहीं होगा, किडनी इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन, तो आंसर हमारा डायबिटीज हो गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट क्या करेंगे बच्चों? एंटासिड्स बिल्कुल नहीं, वॉमिटिंग एजेंट नहीं होते। हाँ, कफ को रिमूव बिल्कुल कराते हैं, अगर रिमूवल ऑफ कफ हो जाएगा, बाकी एंटी वॉमिटिंग भी नहीं होते। नेक्स्ट फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट डायरिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, एनीमिया, तो इसे सिंपल क्या ही होगा, एनीमिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। भाई पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज क्या है? रैपिड एक्शन, तो ये तो एडवांटेज हो गया भाई। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, ये भी एडवांटेज है ना। फिर इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल होता है, ये डिसएडवांटेज है। बाकी ये ऑप्शन क्या है? ड्रग डेस्ट्रॉयड इन स्टमक कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन होगा इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, है ना। जैसे गजेट अपैरेटस, तो ये तो कितनी बार देखा हमने, लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस, है ना। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए जो अपैरेटस है दैट इज गजेट अपैरेटस। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए होता है बच्चों ये। नेक्स्ट है विच मिनरल इज इसेंशियल कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए? जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, तो जिंक के लिए होता है बच्चों। मतलब कि हमारा जो है मिनरल इसेंशियल कोफैक्टर है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए, वो जिंक होता है ना। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड? तो फार्माकोन का मतलब क्या है? ड्रग, एंड गिग्नोस्को मतलब टू नो, तो इसमें क्या है? ड्रग एंड टू नो, ड्रग एंड टू स्टडी, ड्रग एंड टू अवेयर ऑफ, या ड्रग एंड टू अक्वायर नॉलेज ऑफ, तो ये होता है फार्माकोन मतलब ड्रग एंड गिग्नोस्को मतलब टू अक्वायर नॉलेज ऑफ, है ना। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, नहीं है। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस नेचुरल में नहीं आएगा, विड्रॉल मेथड और रिदम मेथड भी आता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इंट्रायूटेरिन डिवाइस। जैसे इंसुलिन स्टोर करेंगे डैश टेम्परेचर, तो इसमें देख लो कितना होगा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन रिसिनोलिक एसिड, कैस्ट्रोइल, रिसिनस ऑयल, कितनी बार बताया, कैस्ट्रोइल होता है, रिसिनस कॉम्युनिस फॉरबिएसी फैमिली होती है, इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है ना। सना में, अलोमे, कैस्ट्रोल में, बिल्कुल करेक्ट है, कैस्ट्रोल दे रखा है हमें, कैस्ट्रोल में होता है रिसिनोलिक एसिड। अरे भैया ये अलो कैसे कर दिया, अलो में कहाँ से रिसिनोलिक एसिड आ गया। मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ इम्प्लांट इन हार्मोन की थेरेपी में? इम्प्लांट्स का क्या रोल है? इम्प्लांट्स, अब देखो इम्प्लांट्स क्या है, दे प्रोवाइड क्विक रिलीज ऑफ हार्मोन द ब्लड स्ट्रीम, दे ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन, दे आर यूज प्राइमरली फॉर ओरल हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इम्प्लांट्स ओरल के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। दे आर इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन, तो ये क्या करते हैं बच्चों? करेक्ट आंसर, दे ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन होता रहेगा इसमें, ठीक है, इम्प्लांट्स में। नेक्स्ट विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड फॉर ड्रग दैट आर पुअरली अब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट? जीआईटी से पुअरली जो अब्जॉर्ब होती है उनके लिए कौन सा रूट प्रेफर करोगे? देखो ओरली तो दोगे नहीं, जीआईटी से जब अब्जॉर्ब कम हो रही तो ओरली तो देना मत, ठीक है। डर्मल है, रेक्टल है, ओरल है या सबलिंगुअल है? ओरली दोगे नहीं तो ये देंगे हम सब लिंगुअल तरीके से, ओके। टंग के नीचे रखोगे वहीं की वहीं आपकी ड्रग अब्जॉर्ब हो जाएगी।
नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ड्रग के अब्जॉर्प्शन को। लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, मॉलिक्यूलर वेट या सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन साइट। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। डज नॉट अफेक्ट, ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करता, तो लिपिड सोल्युबिलिटी अफेक्ट करेगी, मॉलिक्यूलर वेट, सरफेस एरिया। तो किस रूट से ड्रग ने एक्सक्रीट होना, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी मलेरिया के लिए। रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ट्रीटेड मॉस्किटो नेट, वैक्सीनेशन या प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। ओके, तो ये हो जाएगा यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ट्रीटेड मॉस्किटो नेट। नेक्स्ट है इवेल्युएट द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 एंड 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड। इस एक्ट में किसे प्रोहिबिटेड किया गया है? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में, बताओ। एडवर्टाइजिंग द सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फॉर होम यूज, एडवर्टाइजिंग ओवर द काउंटर ड्रग फॉर कॉमन कोल्ड, एडवर्टाइजिंग अ ड्रग फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग अ ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डायबिटीज। तो यही जो है प्रोहिबिटेड है कि भाई एडवर्टाइजिंग अ ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग लाइक एस्प्रिन। एस्प्रिन का एक्सक्रीशन एनहांस करना है तो क्या करना है भाई? एसिडिक ड्रग है तो यूरिन को अल्कलाइन बना दो, है ना, आयनाइज हो जाएगी, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अरे भैया एसिडिक ड्रग है तो क्या करोगे? यूरिन को अल्कलाइन बना दो, है ना। तो देखो क्या करा हमने, हाँ, वीकली एसिडिक ड्रग जैसे एस्प्रिन, तो आंसर हो जाएगा हमारा एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर। बाकी एसिडिफिकेशन तो नहीं करेंगे, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या लिपिड सोल्यूट। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो गया, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि देखो एसिडिक ड्रग है ना, एसिडिक ड्रग है। एल्कलाइन यूरिन में क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगी। अब आयनाइज होने के बाद क्या हो गया? अब्जॉर्ब नहीं होगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट विच वन इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। एसिड बेस प्रेसिपिटेशन, फ्लोरीमीट्री या कॉम्प्लेक्सोमीट्री। तो फ्लोरीमीट्री हो जाएगा ना, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, सेम टू सेम ये क्वेश्चन में। फिजिकल एक्शन, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या न्यूट्रलाइजेशन। तो एगोनिस्ट कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट है एनालाइज एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। ठीक है, बताओ। ड्रग दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर इंटरनेशनल पेटेंट, ड्रग यूज्ड फॉर अप्रूव्ड फॉर इम्पोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या ड्रग विथ प्रॉपर लेबलिंग बट लेकिंग स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ड्रग दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन सा था? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू कन्फर्म द स्टेरिलिटी ऑफ अ पेरेंटल प्रोडक्ट। की स्टेरिलिटी को कंफर्म करने के लिए कि भाई पेरेंटल प्रोडक्ट स्टेराइल है या नहीं है ना। मेम्ब्रेन फिल्टरेशन, विस्कोसिटी मेजरमेंट, पायरोजन टेस्टिंग या पीएच डिटरमिनेशन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टरेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट इन शॉक। में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या करना है? पहले एनकरेजिंग द पेशेंट टू मूव अराउंड, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द फोरहेड, एडमिनिस्टर करेंगे ओरल फ्लूइड इमीडिएटली या एलिवेटिंग द लेग टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिवेटिंग द लेग टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। ये भी क्वेश्चन करा हुआ है मैंने। नेक्स्ट विटामिन, तो विटामिन के ऊपर तो विटामिन सी सिंपल पूछा है, तो बी और सी वाटर सोल्यूबल, ए डी ई क्या डैक फैट सोल्यूबल। तो आपसे सी पूछा है तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल जो आपको लास्ट वाला ऑप्शन में दिया वाटर सोल्यूबल होता है, बी और सी। नेक्स्ट है ड्रग दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर क्लासिफाइड अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। है ना, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन हो गया, केमिकल एंटागोनिज्म, एंजाइम इनहिबिशन या नॉन स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन।
तो रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन हो गया बच्चों। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड होल्ड टाइम फॉर स्टरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन जो आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आता है, तो इसके लिए टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हो ना, तो देखो ऑप्शन में 120 दे रखा, 60, 100 या 160, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 120 नहीं 160 होता है बच्चों। नेक्स्ट है कोर्टिसोन क्या है बच्चों, विटामिन है, तो विटामिन तो नहीं होता। हार्मोन है, बिल्कुल होता है। एंजाइम या एंटीबायोटिक, तो ये हार्मोन है कोर्टिसोन, है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश, लैटिन, बोथ या फ्रेंच ओनली, तो बोथ इंग्लिश एंड लैटिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर एम्पिसिलिन का 35 to 40, 25 to 30, 30 to 35 या 25 to 35, तो आंसर हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आईपीएससी नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, है ना, ये होता है ना फॉर्मल्डिहाइड, तो आपका इसको क्या कहोगे आईपीएससी नाम, तो इसमें कार्बन तो एक ही है, तो मिथ वर्ड यूज़ होगा, तो क्या होगा, ओल तो लगेगा नहीं, अल्कोहल नहीं है, ये ओल वाला काट दो, अल होगा, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, एक ही कार्बन है तो ये नहीं होगा, तो मिथेनल होगा, ऑप्शन बी मिथेनल, है ना। ओल तो बच्चों अल्कोहल के लिए होता है, ये एल्डिहाइड के लिए अल आता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोकोकाई अरेंज, तो बैक्टीरिया की शेप इतने अच्छे से बता रहे हैं कि स्ट्रिप्टोकोकाई जो चेन में, कोकाई स्फेरिकल, है ना, कोकाई होते हैं स्फेरिकल होते हैं, बैसिलस रोड शेप के होते हैं, है ना, जो कोमा वाले विब्रियो, तो आपके जो है स्ट्रिप्टो मतलब चेन में, ऐसे स्ट्रिप्टोकोकाई ऐसे गोल चेन में होंगे, स्ट्रिप्टोकोकाई होते हैं। स्फेरिकल मतलब कि कोकाई शेप की बैक्टीरिया चेन में, तो ये चेन दे रखा आपको, देखो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आयोडीन कॉम्पोनेंट है किसका, पैंक्रेटिक जूस, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड को लगाओ आंसर, आयोडीन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द प्रिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मासिस्ट, बच्चों मैंने कितनी बार आपको प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स बताए हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। देखो सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक दो यू टेक आता है, सुपरस्क्रिप्शन में RX टेक दो यू टेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है, तो ये सब्सक्रिप्शन कहाँ दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही है ना सब्सक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट आते हैं बच्चों, इंग्रेडिएंट, इतना इजी क्वेश्चन गलत तो नहीं कर सकते भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू नोज और थ्रोट, है ना, इंसफलेटर, इनहेलर, नेबुलाइजर या एप्लीकेटर, तो ये होता है इंसफलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म, की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म, बताओ। दे आर जनरली फास्टर एक्टिंग दैन सॉलिड डोजेज फॉर्म से, तो इसमें पूछा क्या है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, तो फास्ट एक्ट करेगी भाई वो, एक तो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एक सॉलिड है, सॉलिड का डिसइंटीग्रेशन हो गए, वो टूटेगी पहले, है ना, फिर डिजोल्व होकर वो लिक्विड फॉर्म है, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो फास्ट एक्ट होगी। दे आर ईजियर टू स्वेलो कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल, दे आर लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन दैन सॉलिड, देखो भैया ये गलत है, दे अलो फॉर डोज फ्लैक्सीबिलिटी, है ना, तो आपका जो है लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ बच्चों कितने एग्जाम में पूछ लिया, कितना होता है, 150 से 250 ग्राम बताया, 150 से 250 ग्राम, तो यहाँ पर आपको 150 से 250 ग्राम मिल गया, ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन, दूसरा क्वेश्चन BCG वैक्सीन पे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड, कौन सा डिजीज, अभी देखा हमने ट्यूबरकुलोसिस, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस होता है, और कब देते हो इसको, एट बर्थ। नेक्स्ट है ए 35 ईयर ओल्ड पेशेंट अंडरगोइंग माइनर सर्जिकल प्रोसेस रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया, विच इंटरवेंस एनेस्थेटिक वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, तो कौन सा दोगे बताओ, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसकी हो, प्रोपोफोल है, हेलोथेन है, टोमिडेट है, कीटामिन है, तो ये है प्रोपोफोल। ओके, नेक्स्ट पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो ये भी हमने बहुत बार करा हुआ है भाई, पेस्ट ऑइंटमेंट से कैसे डिफर करते हैं, प्रिजर्वेटिव, फाइनली पाउडर पार्टिकल, पैराफिन, जिंक ऑक्साइड, तो ये फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ आईपीकेक, तो अभी मैंने आपको बताया आईपीकेक का एज ए एमिटिक यूज होता है ना, एमिसिस कराने के लिए, एंटी डायरल, एंटी एमिटिक, अल्सर या एमिटिक, तो ये एमिटिक होता है, एज ए एमिटिक, आईपीकेक सिरप एज ए एमिटिक यूज होता है। ओके, the rate of disintegration of radioactive element is dependent on,
रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, केमिकल कंपोजिशन, नन या प्रेशर। तो किस पे, नन ऑफ दीज, इस पे इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। डिजाइन अ रेजिमेन फॉर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, हिस्ट्रोपेप्टिक अल्सर है, फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है, क्या दोगे, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दोगे भाई, ये टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है प्लस इसको हाइपरटेंशन भी है और इसको पेप्टिक अल्सर भी है बच्चों, हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो कोई ऐसी ड्रग दो जो ना तो पेप्टिक अल्सर कराए, हाइपरटेंशन में दे दो, टाइप 2 डायबिटीज में दे दो, क्या दोगे बताओ। इसमें ग्लिपिसाइड के साथ हाइड्रोक्लोरथाइजाइड इसोमिप्राजोल दिया है, मेटाफॉर्मिन इनालाप्रिल एंड ओमिप्राजोल, मेटाफॉर्मिन लोसार्टन पेंटोप्राजोल, ग्लिमनक्लेमाइड एटेनोलोल रेंटाडिन। तो आंसर है मेटाफॉर्मिन लोसार्टन और पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोज फॉर्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, स्टेरिलिटी, स्टेराइल होनी चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर से फ्री होना चाहिए, आइसोटोनिसिटी विद बॉडी फ्लूइड बिल्कुल आइसोटोनिक होनी चाहिए, एसिडिक पीएच बिलो 3, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं होता ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, एसिडिक पीएच बिलो 3। नेक्स्ट है बोर्टेला इज कॉजेटिव फॉर, बोर्टेला पर्टूसिस, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया वूपिंग कफ का। बोर्डेटेला किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था, डिप्थीरिया का तो होता नहीं, कॉर्निबैक्टरम डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज हो गई, कोलेरा विब्रियो कोलेरा हो गया, तो वूपिंग कफ हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना, सही है वूपिंग कफ। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट इनहेलेंट, इनहेलेंट नहीं है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रोजन। रिएजेंट यूज्ड टू डिकलराइज पोटाशियम परमैंगनेट इन लिमिट टेस्ट में पोटाशियम परमैंगनेट को डिकलराइज करने के लिए क्या यूज करोगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या एसीटोन। तो डिकलराइजेशन के लिए हम इथेनॉल यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिनॉल क्या है, न्यूट्रल है, बेसिक, एल्कलाइन, एसिडिक। तो फिनॉल क्या है बच्चों, एसिडिक होता है ना। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल को एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनस रूट से, ये भी बहुत बार हमने करा हुआ है। इंट्राथीकल, इंट्रामस्को सबक्यूटेनियस नहीं होगा, इंट्रावीनस होगा बच्चों, करेक्ट आंसर इंट्रावीनस। द पेशेंट विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब बीटा 2 एगोनिस्ट, देखो अस्थमा का पेशेंट है उसे बीटा 2 एगोनिस्ट देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म, तो कौन सी ड्रग दोगे बताओ। एट्रोपिन तो भाई नहीं दोगे, प्रोपेनोलोल तो आपने बीटा 2 एगोनिस्ट देना है ना, तो ये है ही नहीं, तो बीटा 2 एगोनिस्ट तो हमारा यही दे रखा साल्ब्यूटामोल होता है हाँ, बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर तो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, तो क्या दोगे, साल्ब्यूटामोल। ओके बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो अब देखना आपको कितने क्या क्वेश्चन आपसे बने हैं इसमें से, है ना। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको एज इट इज आंसर के अकॉर्डिंग इसमें आंसर बता दिए हैं। ओके, और आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो बच्चों एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। और एक बात, ये सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, शिफ्ट 2 की, शिफ्ट 1 की आंसर की अगर आप लोगों के पास है तो प्रोवाइड करा देना, हम उसको भी ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आंसर किया आप मेरे को मेल कर सकते हो, है ना, pharmamcq599@gmail.com, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लिख देती हूँ मैं pharmamcq599@gmail.com। ओके, ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।